बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन और असातिज़ा ने धरना दे दिया। मुतालबात पूरे ना होने पर असातिज़ा ने मैट्रिक के इम्तिहानात के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। नैब के बाद एफआईए ने भी बल्दियाती इदारों में तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ारत बल्दियात ने बल्दियाती इदारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी, कुछ पाबंदियां भी लगा दी। बल्दिया मलीर ने पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात की कारकर्दगी का एतराफ करते हुए तकरीब का एहतमाम किया। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अरकान कौंसिल एक एक यूनियन कौंसिल में अवामी खिदमत के काम कर रहे हैं। चेयरमैन इज़हार अहमद खान की सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरों से मुलाकात, अरकान कौंसिल की कारकर्दगी को सराहा। म्युनिसिपल कमिश्नर इशफाक मल्लाह का तरक्याती कामों का मुआयना, गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, साफ साफ कह दिया। वाटर बोर्ड गर्मियों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाएगा, एमडी वाटर बोर्ड। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि अदालत ने केएमसी के मुलाजमीन की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मेयर कराची को तलब कर लिया। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अदालत ने केएमसी के मुलाजमीन की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मेयर कराची को तलब कर लिया है। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा केबीएस न्यूज नदीम सिद्दीकी से। जी नदीम सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, अदालत ने क्यों तलब किया है? जी देखिए, आपको बताऊं कि बल्दिया उज़्मा कराची ने 3 माह पहले 736 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जो है मुस्तकिल किया था, लेकिन कुछ मुलाजमीन को ओवरेज करार देकर मुस्तकिल करने के बजाय इनका कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया, जबकि कुछ मुलाजमीन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे इनको चार्जड पार्किंग जैसे दूसरे महकमों में भी कम ग्रेड में मुस्तकिल किया गया था, जिस पर महकमा E&IP के मुलाजमीन ने जो है अदालत से रजू किया और अब अदालत ने 12 अप्रैल तक के लिए समाअत मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मेयर कराची और AG सिंध को भी तलब कर लिया गया है। अब 12 अप्रैल की समाअत पर मालूम होगा कि इन मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। बल्दिया कोरंगी की असातिज़ा और मुलाजमीन ने बढ़ती हुई तनख्वाह ना मिलने पर शाह फैसल मलीर टाउन में एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन और असातिज़ा आज सरापा एहतजाज रहीं। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन और असातिज़ा ने बल्दिया कोरंगी के शाह फैसल टाउन में एहतजाज किया और धरना दे डाला। बल्दिया कोरंगी की असातिज़ा और मुलाजमीन का कहना है कि बल्दिया कोरंगी ने खूबसूरत यू टर्न लिया। गुज़िश्ता रोज बल्दिया कोरंगी ने ऐलान किया था कि बढ़ी हुई तनख्वाह दी जाएगी, जिस पर सरकारी लेबर डिवीजन ने बैनर आवेजा कर दिए थे। बल्दिया कोरंगी ने एक बार फिर यू टर्न लिया, जिससे मुलाजमीन और असातिज़ा में मायूसी की लहर दौड़ गई। बादशाह शाह फैसल टाउन में एहतजाजी धरना दिया गया, जिस पर बल्दिया कोरंगी की मजदूर एम्प्लॉयज यूनियन ने शाह फैसल टाउन में जहां धरना दिया वहीं असातिज़ा और मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबकि इस मौके पर असातिज़ा ने सदर केएमसी यूनियन जुल्फ़िकार शाह से कोई सवाल किए, जरा सुनिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो भी प्रोसीजर आप कह रहे हैं वो सही है, कानूनी तौर पर दुरुस्त है, ये सब चीजें कितने दिन में हल हो जाएंगी? जब आपके पेपर हो जाएंगे, अगर 10 दिन में हल हो जाएंगी तो पेपर में 15 से लेकर बादशाह एम्प्लॉयज यूनियन के सदर आरिफ रजा ने भी खिताब किया, वो भी सुनिए। ये अपना टाइम पूरा कर रहे हैं
इनको अंदाजा हो गया है कि ये किसी भी वक्त जो ना वो अपना रफ्ता सफर बांध के यहाँ से रवाना हो जाएंगे और मुलाजमीन को बिल्कुल बेआसरा छोड़ दिया उन्होंने। ये न मुलाजमीन को तनख्वाहें टाइम पे देने को तैयार है, न मुलाजमीन की इजाफी जो बजट में बढ़ने वाली तनख्वाहें थी वो देने को तैयार है, न ये मजदूरों को टाइम स्केल देने को तैयार है। तो बहरहाल हम आज इनको मुतनब्बा करते हैं। मैं डीएमसी कोरंगी इंतजामिया को मुतनब्बा करता हूँ कि ये तो हमारे जायज मामला हैं, इसके हल की तरफ जाएं। जबकि सदर केएमसी यूनियन जुल्फकार शाह ने खिताब करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम ये समझेंगे कि ये पूरे मुल्क के बलदियाती मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई है और इंशाअल्लाह आपके शाना बचाना, आपकी आवाज़ यहाँ केमाड़ी से लेकर खैबर तक यानी पेशावर तक इंशाअल्लाह अगर आपके साथ कोई ज्यादती होगी तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और बिल्कुल हम आपके शाना बचाना है। बादशाह तमाम मुलाजमीन बसों में भरकर बल्दिया कोरंगी के मरकजी ऑफिस पहुँच जाते हैं, जहाँ मुलाजमीन और असातिज़ा ने फिर धरना दे दिया। जहाँ सदर केएमसी यूनियन जुल्फकार शाह मुज़ाकरात करते रहे, वहीं असातिज़ा और मुलाजमीन मरकजी ऑफिस के लॉन में धरना दिए बैठे रहे। बादशाह असातिज़ा ने मसाइल ना हल होने पर मैट्रिक के इम्तिहानात के बाइकाट की बाकायदा धमकी दे दी। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। FIA ने भी तरक्याती कामों और ठेकेदारों की तफसीलात तलब कर ली। बल्दियाती इदारे रिकॉर्ड जमा करा दें, वजारत बल्दियात ने खत लिख दिया। बल्दियाती इदारों के खिलाफ जहां नैब ने घेरा तो तंग किया हुआ है, वहीं FIA भी अब हरकत में आ चुकी है और इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक खत सेक्शन ऑफिसर इनायतुल्लाह मिंगरियो के दस्तखत से जारी किया गया, जिसमें DG KDA, DG लाड़काना, DG लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, DG मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, DG हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, MD लियारी एक्सप्रेस वे सेटलमेंट प्रोजेक्ट, स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल लोकल गवर्नमेंट, MD वाटर बोर्ड और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को मुखातिब करके कराची में कराए गए तरक्याती कामों की तफसीलात तलब की है। कौन सा मंसूबा कब शुरू हुआ, इब्तिदाई लागत और मुकम्मल होने पर लागत क्या आई, ठेकेदार का नाम क्या था और इस वक्त मंसूबे की हालत क्या है, ये तमाम तफसीलात तलब की गई थी, जिसमें अफसरान ने अपने अपने महकमों की रिपोर्ट तो जमा करवा दी है, ताहम कुछ महकमों ने मोहलत तलब कर ली है। नैब इंक्वायरी के साथ साथ अब FIA की तरफ से भी तफसीलात तलब की जा रही है और बल्दियाती इदारों के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दियाती इदारे और लाइबिलिटीज ना छोड़ें, तनख्वाह पेंशन पहली तरजीह होगी। वजारत बल्दियात ने गाइडलाइन जारी कर दी। वजारत बल्दियात ने तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और जिले कौंसलों को तरक्याती कामों के हवाले से गाइडलाइन जारी कर दी। इस सिलसिले में लोकल गवर्नमेंट ने एक खत इखलाक खान यूसुफजई रिसर्च ऑफिसर के दस्तखत से जारी किया, जिसमें KMC, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, कराची की तमाम DMCs को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि तनख्वाह और पेंशन को तरजीह दी जाए। दूसरे नंबर पर यूटिलिटी बिल्स की अदायगी, लोगों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी, फायर फाइटर सिस्टम को अपग्रेड करना और कोई लायबिलिटीज क्लियर ना करें और ना ही अब कोई लायबिलिटीज खड़ी करें। कामों की NIT करते हैं तो कौंसल से मंजूरी जरूर ली जाए। किसी किस्म का तरक्याती काम हो तो कोटेशन का बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। तमाम काम टेंडर्स के जरिए किया जाए। 14 मार्च 2019 को जारी होने वाले खत से यकीनन मेयर और चेयरमैनों को खबरदार कर दिया है, क्योंकि आज भी बल्दियाती इदारे करोड़ों रुपए की लायबिलिटीज तैयार कर चुके हैं और मजीद अगर कर दी तो आने वाले चेयरमैनों और मेयर्स का काम करना मुश्किल हो जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि 15 स्कूलों को बेहतर बना दिया है। आज आपको एक मैं सैर कराऊंगा बल्दिया मलीर की, और बल्दिया मलीर में हमारे चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच जो पहले दिन से एफर्ट्स कर रहे हैं कि लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम की जाए, वही तालीम, सेहत, इसके ऊपर भी जो है वो तवज्जो दी गई। बल्दिया मलीर के पास 54 स्कूल थे, जिनमें अब 3 सालों में जो मेहनत की, जो फंड बचा के वहाँ लगाया है, तो तकरीबन 15 के करीब स्कूल जो है वो तैयार हो चुके हैं। मज़ीद इनका टारगेट है कि ये 25 स्कूल तक इस माली साल में पूरा कर लेंगे, जो टाइम भी कम रह गया है। 12 आज मैं दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाओ यार, ये तकरीबन ये पीछे से दिखाओ, आगे से लगभग पूरा हाल दिखाओ कि देखो ये हमारे तुलबा तालबात बैठे हुए, स्क्रीन लगी हुई है और इस पर महकमा तालीम जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जो माली साल 2018-19 में जो हमारे तुलबा और तालबात ने पोजीशन ली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हैं तुलबा और तालबात, उनको जो है वो उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया है और ये हर साल तकरीब होती है।
और ताकि लोग जो तलबा तालबात है उनमें हौसला अफजाई हो, असातिज़ा के अंदर हो कि उनके स्कूल में कंपटीशन हो कि हमारे स्कूल के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, ये तलबा तालबात बैठे इनको भी दिखाओ ना। और ये तो बच्चे बैठे हुए सारे, हाँ ये देखो कितने प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हुए और ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारा नाम आएगा तो हम वहाँ से अपनी जो शील्ड मिलेगी क्या मिलेगा वो लेंगे। तो सारे प्यारे प्यारे से मासूम तालबात बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं और ये स्टेज की तरफ देख रहे हैं कि तो ये तकरीब शुरू हो ताकि हमें चीज़ें मिलना शुरू हो। ये सब बैठे हुए हैं। काबिल एहतराम असातिज़ा भी हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, उनको भी दिखाना भाई काबिल एहतराम असातिज़ा। ये काले कपड़े पहन के क्यों आ गई भाई अम्मा, काले कपड़े पहन के चलो आज अल्लाह ताला खुश रखे, प्यारी लगती है ना हमारी लिए, वो बड़ी अखलाक वाली हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलती हैं। बाकी काबिल एहतराम असातिज़ा भी मेरी बहुत ही इज़्ज़त देती हैं। तो ये सब बैठी हुई हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच आ रहे हैं तो तालबात फूल लेके खड़ी हुई हैं और चेयरमैन जान मोहम्मद बिलोच पंडाल में दाखिल हो रहे हैं और ये आए। और उसके साथ साथ हमारे डायरेक्टर एजुकेशन तो उमैल शाह उमैल शेख पता नहीं कौन है भाई, वो भी इनके साथ थे, इनको लेके आ गए और ये बैठ गए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे दीगर जो कौंसल के अरकान हैं उसमें मौजूद ख़वातीन अरकान जो है हमारे बल्दिया मलिर की काबिल एहतराम वो लोग भी बैठी हुई हैं। सब लोग बैठे, सबको दिखाते रहो यार, अब नाम क्या लूँ वरना नाराज़ हो जाएंगे, किसी का नाम रह गया तो सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो मर्द अरकान कौंसल हो या मेरी प्यारी से ख़वातीन अरकान कौंसल हो, ये कब काबिल एहतराम है, इनको दिखाते रहो। अच्छा, और वो चाहो तो मुझे भी तो गायब कर देना पूरा स्क्रीन पे, इन्हीं को दिखाते रहना, बाद में आखिर में चाहो तो मुझे ले आना, लेकिन ये कि इनको इनको दिखाओ, इनकी तकरीब बल्दिया मलिर की बड़ी शानदार हुई थी। इस दौरान जब ये तकरीब चल रही थी तो प्यारे प्यारे मासूम तलबा तालबात ने टैबलोस का भी एहतमाम किया गया इस तकरीब में। तो पहला टैबलोस एडिटर साहब दिखाओ ज़रा, पहला टैबलोस बच्चों ने मासूम बच्चों ने जो पेश किया था वो दिखाइएगा, सुनाइएगा। सुना आपने। इसके बाद इस दौरान जो है हमारे वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बरवत साहब वो भी आ गए, वो भी देखें बैठे हुए होंगे, आप देख लोगे अब्दुल खालिक बरवत साहब। और म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला साहब ये भी आ गए, सोफे पे बैठ गए, वरना ऑफिस में तो कुर्सी पे बैठना पड़ता था, यहाँ मज़े आ रहे, सोफे मिल गए। ओह नरम नरम मल्ला साहब, ओह नरम सोफे में बैठे हुए हो, बैठे हुए शाबाश, मल्ला साहब भी सोफे में बैठ गए। चलो यहाँ पर फिर इन मासूम बच्चों ने एक दफ़ा फिर अहद किया, और वो अहद ये किया कि सानिया APS 2015 याद दिलाते, भूलने नहीं देंगे, हमारे बच्चे किसी को भूलने नहीं देंगे। APS का जो पेशावर का सानिया था मासूम तलबा तालबात के साथ जो गुजरी और वहीं से पाकिस्तान की तकदीर बदली थी और नेशनल एक्शन प्रोग्राम आया था, तो इसको हम लोग भूल जाएंगे, हमारे नन्हे मुन्ने तालबात भूलने नहीं देंगे। और बल्दिया मलिर के तलबा तालबात ने भूलने नहीं दिया। सुनाइएगा धस 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 धस, और उसके बाद क्या गाया बच्चों ने, सुनाइएगा। ये थे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे जो कह रहे हैं कि हम नेशनल एक्शन प्रोग्राम को पूरा होते देखना चाहते हैं, हम तालीम का म्यार बुलंद देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं असातिज़ा का एहतराम,
हम चाहते हैं कि हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो कोशिश कर रहा है, प्राण कोशिश कर रहे हैं, उसको सुरखरू करें। हम भूलने नहीं देंगे। मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, कौम की खुशहाली चाहते हैं और नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम को हम भूलने नहीं देंगे। ये इन बच्चों ने याद दिला दिया। इसके बाद एक और टैगो स्पीच वो भी दिखाओ यार। बच्चों का है, बच्चे तो बच्चे हैं और इन फरिश्तों से सीखने को मिलता है, इन बच्चों से सीखने को मिलता है। घर जाओ थकान उतर जाती है, प्यारे प्यारे अपनी औलादों को देखते हो ना, मासूम बच्चों को दिखाओ। तीसरा टैबलो भी सुनिए। सुनाते हैं कितनी खूबसूरत तकरीब चल रही है बल्दिया मलीर में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और ये फिर उसके बाद चेयरमैन साहब को कहा तशरीफ लाइए, चेयरमैन साहब आ गए। वाइस चेयरमैन साहब तो खालिद मरवत साहब तशरीफ लाइए, वो भी आ गए स्टेज पे। फिर मल्ला साहब कैसे रहे थे, मैं भी आऊँगा। मल्ला साहब ने कहा मैं भी आऊँगा। आ जाओ भाई मल्ला साहब, तुम भी आ जाओ ऊपर, आ जाओ। अच्छा मल्ला साहब सियाने चेयरमैन के बाद में खड़े हो गए ताकि कैमरे में फिट आए। लो भाई मल्ला साहब भी आ गए। इसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन खड़े उमेर और वासिफ जफ़र भी इस दौरान आके यहाँ बैठ चुके थे। एडमिन ऑफिसर हैं, डायरेक्टर एजुकेशन रह चुके हैं कुछ अर्से के लिए संभालने के लिए, और वो भी आ चुके थे। और पंडाल भरा हुआ है मासूम तलबा तालबा से। इस दौरान ऐलान होता है कि हम अपने प्यारे प्यारे से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं तलबा तालबा उनको नवाजेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। तो ज़रा दिखाना भाई, शॉट चलाओ, मुझे तो हटा हुआ है ना, इनको दिखाओ कि ये कैसे इनको शील्ड दे रहे हैं। मुझे चाहो तो बिल्कुल हटा दो यार, इन बच्चों को स्क्रीन पर खुद लाना चाहिए कि साहब बच्चों को कैसे शील्ड दे रहे हैं, ये सब ये दिखाते रहो। तो ये सिलसिला चलता रहा। सबको बुला बुला के हमारे चेयरमैन साहब भी दे रहे थे, वाइस चेयरमैन साहब भी दे रहे थे, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब दे रहे थे, उमेर जो डायरेक्टर एजुकेशन है, तालीम के डायरेक्टर हैं, वो मदद कर रहे थे, हमारे असातिज़ा भी थे। और इस तरह ये चीज़ें देने का मरला जो है वो काफ़ी देर तक चलता रहा। हौसला अफजाई बच्चों की जाती रही और पिंडाल खचाखच भरा हुआ था। गर्म मौसम था लेकिन पिंडाल खचाखच भरा हुआ था। पानी की टंकियाँ ज़रूर रखी थी और ठंडा पानी दस्तयाब भी था। ये बड़ी बात है, वरना DMC वाले मार देते हैं। तो याद देखो तो इसके बाद हमारे कौंसिल के अरकान जो थे उनको स्टेज पर बुलाया गया और वो भी फिर मासूम तलबा और तालिबात में इनामात देते हैं। ज़रा दिखाइए शील्ड दे रहे हैं हमारे कौंसल्स के अरकान। काबिल एहतराम हमारी कौंसिल की अरकान, खातून अरकान थी, वो भी काबिल एहतराम मेरे लिए, वो भी थी, वो दे रही थी। बच्चों को बुला बुला के स्टेज पे नाम अनाउंस हो रहा था। और इस दौरान जो है तबस्सुम खान और एक शबाना थी, ज़रा चश्मा लगाई हुई थी यार, पूरा शनाख्ती गाड़ी का भी तो दी नहीं थी। थे लोग आगे का नाम मुझे पता ही नहीं, अहमद अली ये वो खान हो क्या हो तुम, तबस्सुम का तो उसने नाम खोल दे दिया था, वो जहन में आ गया। ये शबाना के आगे क्या है मुझे नहीं मालूम। शनाख्ती गाड़ी काफ़ी दे दी थी, पूरा नाम पढ़ देता। खैर ये देखें दोनों कंपेयरिंग कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ सुना दो भाई की, अम्मा की आवाज़ भी चली जाए ना, सुनाओ। उन्हें वेलकम करते हैं। गाइस पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर रिस्पेक्टेबल सुपरवाइजर्स। इस खूबसूरत तकरीब में अच्छा ये भी काबिल एहतराम असातिज़ा थी मेरी दोनों ना, ये भी काबिल एहतराम असातिज़ा। और ये तबस्सुम खान जो है बहुत सारे प्रोग्रामों में जो बल्दिया मलिक की एजुकेशन के होते हैं उसमें कंपेयरिंग यही करती, अल्लाह ताला खुश रखे सबको। तो उसके बाद हमने जो है बात की चेयरमैन। अच्छा चेयरमैन साहब ने भाषण भी दिया, खिताब भी किया, बड़ा शानदार खिताब किया। वो खिताब वाली तस्वीर दिखा दो, चेयरमैन साहब बड़ा खिताब कर रहे हैं। हाँ वो भी सुनवा सकता हूँ, पूरा है मेरे पास, लेकिन मैं लोगों को माइक पे आना चाहता हूँ। तो ये आपने देखा कि इसके बाद चेयरमैन से हमने बात की तो चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बिलोच किस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बल्दिया मलिक में एजुकेशन का ऐसा काम कर देंगे। अच्छा ऐसा हशर कर देंगे? नहीं हशर नहीं करेंगे, काम करेंगे। तो वज़ीर आज़म भी यहाँ से निकले, चीफ जस्टिस भी यहाँ से निकले, चीफ ऑफ ऑफिस साहब भी यहाँ से निकले। अगर ये सोच है तो फिर बदल सोची होगी ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ता यार। सुनाइएगा। पूरी कोशिश है कि यानी हम इनको मतलब हमारी औलाद की तरह हम इनको अच्छी तालीम दें, अच्छी तरीके से उनको पढ़ाएं और अच्छे इनको स्कूलों में मतलब जो उसकी
रिक्वायरमेंट हैं वो उनको अवेल हो और उनको मिलने चाहिए। अब इसके लिए स्कूलों में पंखे, लाइटिंग्स वगैरह सब अवेलेबल हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस दिन से हमने होत लिया, हमने कहा कि हम इंशाल्लाह एजुकेशन साल मनाएंगे और हमारी पूरी कोशिश है और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं और आप लोगों से दुआ गूँ हमारे लिए दुआ करें और इन बच्चों के लिए, और यहीं से इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इन्हीं स्कूलों के इन्हीं बच्चों से निकालें। थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने बात की वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत से, जैसे क्यों नहीं करते, इन्होंने क्या बताया सुनाइए। वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक अब्दुल खालिक मरवत। 54 स्कूल टोटल हमारे पास आए थे KMC से DMC में, लेकिन उसमें असातिज़ा तो थे लेकिन बच्चे जो थे न होने के बराबर थे। उसके बाद हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया सब मेंबरान ने चेयरमैन साहब की सरबराही में कि आया क्यों ना हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को इस तरफ राग़िब करें। तो हम लोग इस वक्त जो जिस पोजीशन में जा रहे हैं तकरीबन 54 में से 14 से 15 स्कूल हम रिपेयर कर चुके हैं, जो तकरीबन अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं और बच्चे भी अभी इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। बच्चों के लिए किताबें, स्कूल बैग वगैरह, पेंसिल वगैरह चीज़ हम फ्री दे रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर टाइम थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कब तक चले, लेकिन उम्मीद है कि तकरीबन अगर 20 से 25 स्कूल हम रनिंग पोजीशन में लेके आ जाएंगे। अब आ गए हमारे अंकल अशफाक मल्ला साहब। अंकल के लिए मैं भी आऊँगा, मैंने कहा आ जाओ तुम। अब अंकल भी आ गए बड़े अरसे बाद, तो ये पकड़ाई में आए। अच्छा, अंकल में बड़ी क्वालिटी है ना, और सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अधिकारी को चोर नहीं घुमाते ऐसे मुस्कुरा के, और घुमाओ अंकल तुम्हारी बात, तुम बादशाह आदमी हो यार। तो बिल्कुल कमिश्नर अशफाक मल्ला क्या फरमा रहे, सुनिएगा। आपकी नज़र हमसे ज़्यादा होती है डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर, और जो भी हमारी कमियां होती हैं आप उनको हम निशानदियाँ करते हो आप, और हम उसमें अभी मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर यही है कि जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो काम अभी स्टार्ट हुए हैं और जो अभी कंप्लीट नहीं उनको कंप्लीट कराना है। सैनिटेशन को ख़ास अभी हमने फोकस किया हुआ है, हालांकि वो दिया हुआ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, लेकिन हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी ये जो भी ओकेजन है एजुकेशन का, आज उसका है, बच्चों ने जो इतनी मेहनत की है तो उनकी एक सर्टिफिकेट, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं और आइंदा ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। अच्छा, इस तकरीब में मैंने फिर हमारे कौंसिल के अरकान यहाँ मौजूद थे, उससे फ़ायदा उठाया, उनसे भी बातचीत। तो भी थे अरकान हमारे कौंसिल के, खातून भी थी, उनसे भी मैंने बात की। सुनाइएगा, थोड़ा थोड़ा सबको सुनाओ यार, हमारे कौंसिल के अरकान कभी कभी तो हमारे हत्ते चढ़ते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा, वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि 54 स्कूलों में से अभी हमने 14-15 स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इस्टेबल करने महदूद वसाइल और कम वक्त में। बिल्कुल बेहतर हुई है और ये प्रैक्टिकली फिज़िकली नज़र भी चीज़ आ रही है कि जो 3 साल पहले जो स्कूलों की पोजीशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फर्नीचर के हवाले से, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, तो वो अभी नज़र आ रहा है कि बाकायदा एक हम जो बेहतर और सेहतमंद माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह, शुरू में जब हम आए थे तो उससे तो अभी काफ़ी बेहतर है और कुछ काम भी करवाया हमारे चेयरमैन साहब ने, तो अब इंशाल्लाह बेहतर महसूस हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये इस तालीम मेयार को बेहतर बनाने की। बहुत अरसे से बिगाड़ हुआ था यहाँ पे, तालीमी मेयार हमारा इतना मुनासिब नहीं था, हम मुतमईन नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा 2017 में हमारी पूरी कोशिश थी और अभी तक हम इस कोशिश में हैं कि इस यहाँ के तालीम मेयार को बेहतर से बेहतर बना सकें। ये थी बल्दिया मलिक की तकरीब, एजुकेशन डिपार्टमेंट की खूबसूरत तकरीब, खूबसूरत कारकर्दगी का मुजाहरा के साथ। KMC से जो स्कूल मिले थे, खंडर होते सारे खंडर होते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने 14-15 स्कूल बना लिए हैं। इस साल 25 को मुकम्मल कर लेंगे और एक जो एफर्ट्स ली थी फंड का बेहतरीन इस्तेमाल, जो अगर देखना है तो बल्दिया मलिक में देखो, एक यूनियन कौंसिल में काम हो रहा है, तमाम कौंसिल के अरकान भाई हैं, भाईचारगी है, मांगी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। असातिज़ा को टाइम स्केल मिला हुआ है, चू 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 की आवाज़ ही नहीं आती है ना, कोयल जैसी आवाज़ है यार, चू चू पे नाराज़ हो जाएंगी अम्मा, कोयल जैसी आवाज़ नहीं आती। और मुलाजमी खड़कते हुए नहीं दिखते कि बड़ी भी तनख्वाह नहीं मिल रही। वो भी यहाँ तक बल्दिया मलिक में इतनी खूबसूरत तकरीब हो रही है, APS नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही है, याद दिला रहे हैं, और बल्दिया कोरंगी में मातम हो रहा है, वहाँ जुलूस निकल रहा है। जी शाह, खैर अभी बताता हूँ। तो ये बल्दिया मलिक की तकरीब थी। ये बच्चों ने APS स्कूल का जो याद दिलाया 2015 का, और कहा है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो जारी रहना चाहिए, ताकि वो जारी होगा तो हम मजबूत होंगे, हम बच्चे खुशहाल होंगे, हमारा
कराची वाले खुशहाल होंगे, सिंध की धरती वाले, पाकिस्तान वाले खुशहाल होंगे, करप्ट लोगों का एहतसाब होगा, जो माल खा रहे हैं और लोगों की चीखें निकली हुई है उनको दायरे में लाना पड़ेगा। और हमारा चेयरमैन जान मोहम्मद बिलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत, म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला, कौंसल का एक ग्रुप हो, चाहे वो ख़वातीन कौंसल की अरकान हो, वो सुरखरू होंगी। ये बच्चों ने आज मैसेज दिया बल्दिया मलिक के आदावर। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद की अरकीले कौंसल से मुलाकात में तरक्याती कामों पर गौर किया गया। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि शहर कराची की तामीर और तरक्की और अमन अमान का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। इसने हमेशा यहाँ लोगों की खिदमत की। वो वाहिद सियासी जमात है जिसने देही और शहरी की तफरीक किए बगैर शहर की तामीर में कुलीदी किरदार अदा किया। आज जो हम तरक्की का जाल देख रहे हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन का सबब है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो शानदार कारकर्दगी दिखाई वो मिसाली है। उन्होंने पूरे सिंध में जो इक़दामात किए हैं उसके सम्राट जिद्दत के साथ आया हो रहे हैं। जिला कौंसिल ने अपने हुदूद में ऐसा ही निजाम राइज किया हुआ है। काम छोटा हो या बड़ा हर इलाके में होना चाहिए। अपनी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए मैदान अमल में रहकर इस्लाहात ला रहे हैं। उन इलाकों में भी काम करवाया जा रहा है जहाँ पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी। नेक नियती से फराइज अदा कर रहे हैं। बस रब्बुल इज्जत कामयाबी से हमकिनार करे। बल्दिया गरबी में लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को बल्दियाती सहूलत की फराहमी के अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स व अरकान कौंसल को साथ लेकर चलेंगे। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा ANP, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, JUI के पार्लिमानी लीडरों और अरकान कौंसल से अलग-अलग मीटिंग के दौरान किया। इस मौके पर कौंसलर और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। पार्लिमानी लीडर ने यूनियन कमेटियों में मौजूद मसाइल की निशानदही कराते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि चेयरमैन बल्दिया गरबी ने जिस तरह तमाम यूनियन कमेटियों में मौजूद मसाइल को हल करने के लिए बिला तफरीक व वसाइल की फराहमी को मुमकिन बनाया है, बाकी मादा मसाइल के खात्मे के लिए भी वो इसी स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स को यकीन दिलाते हुए कहा कि हमें बल्दिया गरबी में आवाम की खिदमत के लिए जो मुख्तसर टाइम में असर आया, इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आवाम की खिदमत की जाए और हमें यकीन है कि जारी तरक्याती कामों की तकमील से हम आवाम में सुरखरू होंगे। चेयरमैन ने मीटिंग में बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि पार्लिमानी लीडर्स और अरकान कौंसिल की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को आइंदा के मंसूबों में शामिल किया जाएगा। तमाम जारी कामों को बरवक्त मुकम्मल करने पर भरपूर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ आरिफ बंगश, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला ने कहा है कि बल्दिया मलीर सीवरेज सिस्टम की बहाली पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। वाटर बोर्ड ताउन नहीं कर रहा। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर अशफाक अहमद मल्ला ने कहा है कि जिला मलीर में निकासी ऐप के करोड़ों रुपए से कामों को मुकम्मल करके पेवर वाली गलियों, सड़कों और शाहराहों को महफूज बनाया है और लोगों को भी वबाई अमराज से महफूज करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला ने यूनियन कौंसिल 6 खुल्दाबाद में सीवरेज लाइन डालने के कामों का मुआयना करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला ने जहाँ कामों का मुआयना किया वहीं तमाम तर तफसीलात हासिल करने की कोशिश की, जिस पर अफसरान ने उनको ब्रीफिंग दी। अशफाक अहमद मल्ला ने जहां काम मुकम्मल हो चुका था उन गलियों का भी मुआयना किया, जबकि इंजीनियर्स ने उनको निकासी ऐप के कामों के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला ने कहा कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत अपनी कौंसिल के अरकान के एक नुमाइंदे के हमरा गली महलों में बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को पहले दिन से यकीनी बनाने के लिए मसरूफ है और उनका काम अंजाम देना नहीं बल्कि म्यार को तरजीह देना है। लिहाजा अफसरान कामों में म्यार को तरजीह दें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि गर्मियों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। तफसीलात बता रहे हैं नदीम सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान का कहना है कि औरंगी टाउन के इलाकों में पानी की बेहतर सप्लाई पर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली ने वाटर बोर्ड की कारकर्दगी को सराहा। माना कि आपकी इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप कल के अखबार उठा के देखेंगे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ख़ास तौर पे औरंगी के कल MNA और MPA हजरात मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। ऑनरेबल मेंबर से मेरी डिस्कशन हुई, मेरी कोई उनसे 1.5 घंटा मीटिंग हुई मुख्तलिफ अमूर के ऊपर, और उन्होंने ये कंफर्म किया
जो कि आप पेपर्स में से देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी उनके भी आपको बता दूंगा कि 80% जो है उनके इलाके में पानी आना शुरू हुआ है, और उन्होंने ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मुझे दे करके। एमडी वाटर बोर्ड ने बताया कि सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की काविशों से K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करके हाई राइज बिल्डिंग को भी कनेक्शन दिए जाएंगे। देखें, वो तो आपको मालूम है कि ऑर्डर्स जो हमें मिले हैं ऑनरेबल वाटर कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद ये सूरत हाल अब ये है कि नए कनेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव हैं K4 प्रोजेक्ट से, कि जब K4 प्रोजेक्ट का पानी आएगा तो हम नए कनेक्शन देंगे। अब जो आपका क्वेश्चन है, मुझे पता है आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें यही होगा कि एनओसी जो इस वक्त हम इशू कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव है। उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो बिल्डर है वो जिसने ऑर्डर फ्लैट बुक करवाया है या मकान बुक करवाया है, उसको पोजीशन जब तक नहीं देगा जब तक वाटर बोर्ड कंप्लीट एनओसी इशू न कर दे। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान का कहना है कि मौसम गर्मा के आने से कबल ही शहरियों को पानी की तकसीम के लिए बेहतर इंतजामात कर लिए गए हैं। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पिरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।